शिक्षक साथियों नमस्कार। सीजी पोर्टल पर अपडेट चल रहा था, इसीलिए लॉगिन नहीं हो रहा था। बहुत सारे साथी ट्राई कर रहे थे, लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, लेकिन प्रोफाइल अपडेट करने के लिए जैसे ही अपना आईडी पासवर्ड डाल रहे थे लॉगिन नहीं हो रहा था। वो इसलिए नहीं हो रहा था साथियों क्योंकि इस पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा था। तो महत्वपूर्ण 2 अपडेट निकल के आ रहे हैं, इसी पर हम बात करने वाले हैं। एक जो अपडेट हुआ है, आगामी वेतन वृद्धि का कॉलम जोड़ा गया है। तो अगर अभी तक आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो आगामी वेतन वृद्धि का यहाँ पर ऑप्शन खुल गया है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही नॉमिनी विवरण का भी ऐड किया गया है, नॉमिनी विवरण का कॉलम भी जोड़ा गया है। तो बारी बारी से हम इस वीडियो पर बात करेंगे। उसके पहले जो हमारे साथी नए होंगे, नए शिक्षक साथी होंगे, किस प्रकार से लॉगिन करना है, किस प्रकार से प्रोफाइल अपडेट करना है, पूरी अपडेट जानकारी इस वीडियो पर मिलने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मैं सबसे जो पुराने साथी हैं उनके लिए बता दूं किस प्रकार से जो नया अपडेट निकल के आया है, आगामी वेतन वृद्धि और नॉमिनी विवरण। इसके बाद हम जो नए शिक्षक साथी हैं उनको किस प्रकार से लॉगिन करना है, किस प्रकार से अपना आईडी पासवर्ड डाल करके यहाँ इस पेज पर पहुँचना है, मैं आगे आपको बताऊँगा। पहले बता देता हूँ पुराने शिक्षकों को। तो देखिए, आप सबसे नीचे की ओर जाएंगे, जैसे सबमिट फाइनल के ऊपर ही आपको दिखाई देगा। मैं इधर ऊपर आपको नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि YouTube पर्सनल जानकारी किसी को दिखाने के लिए अलाउ नहीं करता है, इसलिए मैं उधर को स्क्रॉल करके नहीं दिखा पा रहा हूं। जो अपडेट हुआ है उसी पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पर आगामी वेतन वृद्धि पर जैसे ही माह के ऑप्शन पर ऐसे आप टच करेंगे तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिविलियन प्राप्त शिक्षकों की 2 बार 2 माह में, जैसे जनवरी और जुलाई में एग्रीमेंट लगता है, वेतन वृद्धि लगता है। तो आप सभी को मालूम होगा, अगर मालूम नहीं होगा तो आप अपने बीओ कार्यालय में जाकर डीडीओ से पता कर सकते हैं कि आपकी आगामी वेतन वृद्धि कब लगने वाली है। तो जिन साथियों का जनवरी में लगने वाला है, जनवरी पर चयन करेंगे, और जिन साथियों का जुलाई पर लगने वाला है तो जुलाई चयन करेंगे। हमारे बहुत सारे साथियों का नवंबर 2020 में हुआ था सिविलियन, इस कारण से उनका जुलाई में आगामी वेतन वृद्धि जुड़ता है, क्योंकि जब आपका चयन होता है तो 6 माह आपका आगामी वेतन वृद्धि के लिए समय निर्धारित है, 6 माह होना चाहिए। तो इसी प्रकार से अगर नवंबर में सिविलियन हुआ है 2020 में तो वो अपना जुलाई चयन करेंगे, और जनवरी वाले साथी होंगे तो अपना जनवरी चयन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए अपना डीडीओ से फ़ोन करके, डीडीओ अधिकारी जो होंगे, प्रभारी होंगे, उनसे फ़ोन करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से फिर यहाँ पर वर्ष का चयन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। जैसे ये देखिए, इस तरीके से मैं जुलाई में लगने वाला जुलाई सेलेक्ट किया और ये 2024, तो इस तरीके से हो गया। अब बात करते हैं नामनी की। तो यहाँ पर देखिए 3 नामनी आपको देने हैं प्राथमिकता क्रम में। इस प्रकार से 3 नामनी, पहले आप नामनी का नाम लिखना है। ये देखिए यहाँ पर नाम का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नामनी का जन्म तिथि, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से नामनी लिख दिए। यहाँ पर जन्म तिथि सेलेक्ट करेंगे। जन्म तिथि सेलेक्ट करने के बाद आयु की गणना अपने आप हो जाएगी यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर संबंध का प्रकार आ जाएगा। संबंध का चयन करने पर इस तरीके से ये खुल जाएगा। तो जिसका नाम लिखेंगे आप, माता पिता, पत्नी पति, पुत्र पुत्री, बहन भाई, भतीजा भतीजी, जिसको भी आप नामनी बनाना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्राथमिकता चयन आ जाएगा। यहाँ पर प्राथमिकता चयन कर लेंगे कि फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको इसी के देखने को मिलेगा ऐड का कॉलम। यहाँ पर देखिए ऐड, जैसे ऐड बटन पर क्लिक करेंगे आपका नामनी, प्रथम नामनी ऐड हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा नामनी लिख करके फिर ऐड करेंगे तो दूसरा नामनी हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। बात करें पदोन्नति प्राप्त हैं जो, तो पदोन्नति में जैसे ही आप यस के कॉलम पर ऐसे टच करेंगे, पुराने हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं पदोन्नति प्राप्त किए हैं, तो इस तरीके से ये खुल करके आ जाएगा।
और यहाँ पर देखिए पद का, सबसे पहले पद का चयन करेंगे, इसके बाद दिनांक, जिस दिनांक को आपकी पदोन्नति हुई है, और ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद पदोन्नति का विवरण आपका जुड़ जाएगा इस प्रकार से। जैसे प्रधान पाठक में बहुत सारे साथियों का प्रमोशन हुआ है, पदोन्नति हुआ है, साथ ही बहुत सारे साथी शिक्षक पद पर भी गए हैं सहायक शिक्षक से। तो इस प्रकार से आप चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे शिक्षकों को क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान का भी लाभ प्राप्त हुआ है। तो जैसे ही आप यस के बटन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपका यस का देखिए इस प्रकार से कॉलम खुल करके आ जाता है, जहां पर क्रमोन्नति का प्रकार खुलने में आ जाएगा, प्रथम क्रमोन्नति, द्वितीय, तृतीय, और फिर यहाँ पर दिनांक पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। और बहुत सारे शिक्षक साथियों पति और पत्नी दोनों शासकीय सेवा में है, तो इस तरीके से जैसे आप यस के कॉलम पर टच करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या क्या इसमें कॉलम में पूछा जा रहा है पति या पत्नी के संबंध में। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले शासकीय सेवा का प्रकार, वो स्टेट गवर्नमेंट का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि विदाउट स्टेट का है या आउटसाइड स्टेट का है, तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार विभाग, अगर एजुकेशन विभाग में है तो आपको स्कूल एजुकेशन विभाग चुनना है। अथर विभाग है तो यहाँ पर अथर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही उनका नाम, कर्मचारी कोड, एम्प्लॉय कोड जिसको बोल सकते हैं, मोबाइल नंबर, और विभाग का नाम, पद का नाम, जिले का नाम, फिर विकासखंड का नाम और नियुक्ति का स्थान, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सर जो सबसे नीचे कॉलम दिया है विशेष अभियुक्ति, इस पर हम क्या लिखें। तो देखिए कोई पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ हो या कोई विशेष उपलब्धि हो तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अभी इसको सेव ड्राफ्ट में रखेंगे। सेव ड्राफ्ट रखने के बाद अगर किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है, एक बार अच्छे से मिलान कर लीजिएगा, तो यहाँ से आप सुधार सकते हैं। एक बार फाइनल सबमिट कर देने के बाद आप इसमें फिर कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। फाइनल सबमिट करने के लिए फिर आपको एक OTP प्राप्त होगी। OTP वेरीफाई करने के बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो चलिए अब जो हमारे नए शिक्षक साथी किस प्रकार से लॉगिन करेंगे उनके लिए बता दूं। तो साथियों, नए शिक्षक साथी सबसे पहले तो आपको पंजीयन करना है। उम्मीद है आप सभी ने अब तक पंजीयन कर लिया होगा, क्योंकि लगभग 8-10 दिन हो गया शिक्षक प्रोफाइल के बारे में जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ है, तो आप अभी तक शिक्षक पंजीयन कर लिए होंगे। यदि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा शिक्षक पंजीयन का ऑप्शन, यहाँ से जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है, पासवर्ड कैसे प्राप्त होगा, मोबाइल नंबर गुम गया है, तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। बात करें लॉगिन की, तो शिक्षक साथियों सबसे पहले आपको पंजीयन करना है। पंजीयन करने के बाद वहाँ से पंजीयन हो जाएंगे। इसके बाद आप लॉगिन बटन पर जाएंगे। लॉगिन बटन टच करते ही आपसे आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड पूछा जाएगा, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल देना है। मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पर कॉर्नर पर जाना है और 3 लाइनें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, इसी पर आपको टच कर देना है। जैसे ही आप टच करेंगे फिर से एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा शिक्षक के कार्य, फिर से आपको वहां पर टच कर देना है। सॉरी साथियों, माय मिस्टेक। जैसे ही टच करेंगे फिर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा शिक्षक संबंधी विवरण, फिर से आपको उस पर टच करना है। तो साथियों, इस तरीके से पेज आपका खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर आपका फोटो देखने को मिलेगा। इसके बाद फोटो के बाद आपको यहाँ पर आपका कर्मचारी कोड देखने को मिलेगा, यूडाइस कोड, स्कूल का नाम। अगर आप यहाँ से फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं, बहुत सारे साथियों फ़ोटो अपडेट नहीं है, फ़ोटो अपलोड नहीं है, तो यहाँ से पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालें या बदले का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस पर टच करेंगे एक और नया ऑप्शन खुलेगा, जहाँ पर आप सीधा गैलरी पर जा सकते हैं, चूज़ फाइल का ऑप्शन पर, और वहाँ से आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट करके फ़ोटो बदल सकते हैं। फिर आपका नाम यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हिंदी में नाम सही है कि नहीं है, फिर अंग्रेजी का स्पेलिंग देख लीजिएगा। बहुत सारे साथियों की ईमेल आईडी डाला हुआ है, यदि ईमेल आईडी नहीं डाला गया है तो ईमेल आईडी डालना अनिवार्य है, इसके बिना आपका फाइनल सबमिट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम आपको दिखाई देगा, अगर
महिला शिक्षक हैं या महिला कर्मचारी हैं तो उनके यहाँ पर हस्बैंड नाम आप लिखना चाहते हो तो हस्बैंड का नाम यहाँ लिख सकते हैं। फिर माता का नाम, फिर जेंडर आप देख लेंगे, जन्म तिथि देख लेंगे, फिर आपकी कैटेगरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और बात करें सबसे पहले यहाँ पर शिक्षक संवर्ग प्रकार में, देखिए संवर्ग प्रकार में मैं बात करूँ तो जो हमारे शिक्षक साथी नए हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, शिक्षा विभाग ई संवर्ग नियमित, शिक्षा विभाग टी संवर्ग नियमित। तो जो शिक्षक साथी नए अभी भर्ती हुए हैं 2019 और 2023 में, तो जिनका स्कूल ई संवर्ग का है यानी शिक्षा विभाग का है तो ई संवर्ग नियमित सेलेक्ट करेंगे, और जिनका स्कूल ट्राइबल विभाग का है तो शिक्षा विभाग टी संवर्ग चयन करेंगे। और जो साथी पुराने हैं, शिक्षाकर्मी से शिक्षक बने हैं, जिनका सिविलियन हुआ है, तो जिनका स्कूल ट्राइबल है तो ये वाला ऑप्शन चुनेंगे, शिक्षा विभाग लोकल बॉडी टी संवर्ग। सॉरी साथियों, इस प्रकार से। और जिनका स्कूल ई संवर्ग का है यानी शिक्षा विभाग का है तो ये वाला ऑप्शन चुनेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नए शिक्षक साथी ये वाला ऑप्शन चुनेंगे, और हमारे जो पुराने शिक्षक साथी हैं इन दोनों में से कोई भी एक स्कूल चुनेंगे। जिनका ट्राइबल है तो टी संवर्ग, जिनका एजुकेशन है तो ई संवर्ग चुनेंगे। अब बात करें हम कि यहाँ पर दिया है नियुक्ति का प्रकार, इस ऑप्शन पर आपको क्या डालना है। तो देखिए जैसे ही आप उसको टच करते हैं तो इस तरीके का 5 ऑप्शन खुल करके आता है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रमोशन, सिविलियन, कॉन्ट्रैक्ट, गेस्ट टीचर। तो जो हमारे नए शिक्षक साथी हैं 2019 और 2023 वाले, वो अपना यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। और जो हमारे शिक्षाकर्मी साथी हैं, शिक्षाकर्मी सिविलियन हुआ है, वो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सिविलियन। तो जैसे ही आप सिविलियन वाला ऑप्शन टच करते हैं तो यहाँ पर आपको सिविलियन तिथि का डेट अंकित करने के लिए आ जाता है। और जो हमारे शिक्षक साथी नए हैं वो अपना डायरेक्ट रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर सिविलियन की तिथि उनसे नहीं पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आपको सिविलियन तिथि डाल देनी है जिस दिन आपका सिविलियन हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रथम नियुक्ति तिथि आपको देखने को मिल जाएगा, फिर वर्तमान तिथि। और बहुत सारे हमारे जो विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थी हैं वो उनको बिना डीएड और टेट का लिया गया है तो डीएड सेलेक्ट करेंगे। इसके बिना आपका फाइनल सबमिट नहीं होगा, बाद में आपको डीएड करना ही है तो आप यहाँ पर डीएड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है, सॉरी साथियों, ये देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है CWSN के लिए प्रशिक्षित, तो आपको नो करना है। इसके लिए आप विशेष यानी जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए क्या आपने विशेष ट्रेनिंग ली है, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। फिर मैंने ये देखिए नीचे जैसे ही आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा गृह जिला और स्थायी पता, इस तरीके से। और फिर यहाँ पर आपका NPS या OPS का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो NPS और OPS की स्थिति में OPS आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको वही डेट डालना है जिस दिन आप शपथ पत्र बनवाए थे, तो ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और जो हमारे नए शिक्षक साथी हैं वो अपना जिस दिन उनको आदेश प्राप्त हुआ है आदेश की तिथि यहाँ पर डाल देंगे। तो वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा है लेकिन अब पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी, तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। और इसी तरह का जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवाहर।